हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इरफान पे मेरे भाइयों। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल मेरे भाइयों। तो आ गए आपका भाई आपके लिए एक नई वीडियो लेकर मेरे भाइयों। तो सभी को पता है कि 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो शैतान था वो जब हमको दिखा तो हमारे जो कैमरामैन जो अल्ताफ़ भाई थे उनकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। तो उसकी वजह से मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं आया और मेरे भाइयों कई दिनों से तकरीबन मेरी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है। तो मेरे भाइयों एक चीज़ मैं और आपको कह रहा हूँ कि हमारी तबीयत इतनी ख़राब होती है इन लोकेशनों पर जाकर, तो अब मेरे भाइयों आपको क्या बताएं, लेकिन तो भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं मेरे भाइयों। तो आज कैमरे के पीछे आपका भाई फिरोज़ भाई है और मैं हूँ अकेला। और मेरे भाइयों अब हम सीधा जाएंगे बाबा जी की ओर। तो एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे भाइयों आजकल हम वीडियो बनाते हैं लेकिन मेरे भाइयों व्यू नहीं आते। ये बहुत सारे कारण हो गए हैं कि व्यू नहीं आते, तो भी मेरे भाइयों हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं आपको रियल लाइफ में कि मेरे भाइयों आप उसको देखो और समझो मेरे भाइयों। तो अभी मेरे भाइयों बहुत सारे भाई होते हैं कि वीडियो को देखकर स्किप करके चले जाते हैं मेरे भाइयों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे भाइयों आप जाइए प्लीज़, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपका अपना चैनल समझे, मेरा भी चैनल मत समझे मेरे भाइयों, आपका अपना चैनल समझे और हिस्ट्री इरफान को मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर दे मेरे भाइयों। और जल्दी मेरे भाइयों आपके लिए एक नया चैनल लेकर आएंगे जो कि बाहर अदर कंट्री में जो हमारी जो बुराइयाँ चलती हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे हमारा उस चैनल पर, और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे भाइयों अब मैं फिरोज भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे आज? नहीं भाई, ठीक है। तो मेरे भाइयों आज कोई भी नहीं बोलना चाहता क्योंकि तबीयत भी ख़राब चलती है, तो क्या कर सकते हैं बाबा के पास चलते हैं ना। हाँ, बाबा के पास वहाँ बात बाबा करेंगे। जी के पास जाएंगे मेरे भाइयों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, मैंने बहुत सारा आपको आशीर्वाद भी दिला दिया बाबा जी से और आपको हर चीज़ मैंने दिलवाने की कोशिश की कि बाबा जी से आपका मतलब कि आपको आशीर्वाद मिले और मेरे भाइयों आपका बेड़ा पार हो। लेकिन मेरे भाइयों आप भी कई बार मैंने आपकी इतनी मदद की तो भी मेरे भाइयों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटा सा चैनल है मेरे भाइयों, छोटे को आपको खुद को पता है कि मेरे भाइयों मैं कोई पैसे वगैरह कमाना नहीं चाहता, बस मेरे भाइयों आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों आज भी वो राज की राज रहती है और मेरे भाइयों आज भी जिससे कि पुराने टाइप की मेरे भाइयों जो चीज़ें होती है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। बस आप जैसे ऐसे देखें चीज़ें वगैरह, ये रियल लाइफ में क्या होता है, अक्सर ऐसी चीज़ें भी होती हैं और विज्ञान नहीं मानता मेरे भाइयों। तो एक ही हमारा काम है कि विज्ञान को भी मनवाना कि ये चीज़ें होती हैं मेरे भाइयों। तो आ जाइए हम बाबा जी की ओर बढ़ते हैं मेरे भाइयों और आपका ज़्यादा भी टाइमिंग नहीं लेंगे वरना लोग बहुत सारे कमेंट भी करेंगे तो इरफान भाई बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी तबीयत अब ख़राब रहती है। तो इसके लिए मेरे भाइयों आपसे मैं ज़्यादा भी बातें नहीं करूँगा और अब सीधा मैं चलता हूँ बाबा जी के पास में। तो बाबा जी आप आज उस शैतान को मठ पर बुलाने की कोशिश भी करेंगे मेरे भाइयों। अगर आ जाता है तो हम उससे पूछेंगे कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। तो मेरे भाइयों तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि चलने देते फिर भाई, चलते हैं ना। हाँ चलते मेरे भाई। तो मेरे भाइयों आप देख लीजिए कि बादल भी कितने नीचे हैं, मंडरा रहे हैं और सारा देखिए इतनी सर्दी है कि मेरे भाइयों कोहरा है और मतलब कि ये ओस भी कह सकते हो आप कि ओस गिर रही है। लेकिन मेरे भाइयों बाबा जी का जो मठ है वो लगातार देखिए अग्नि जल रही है मेरे भाइयों और बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं। हरिओम बाबा जी। हरिओम बहुत दिनों बाद में मेरे भाइयों मैं मठ पर आया हूँ। तो पहले तो मैं बाबा जी के चरण छू के आशीर्वाद लूँगा। बाबा जी कैसे हैं आप? मंगलमय। तो बाबा जी एकदम शादी भी तेज होगी। तो गुरुदेव बहुत काफ़ी दिनों बाद में आपको भी देखा मैंने और आने का मौका नहीं मिला क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब रही और गुरुदेव बहुत सारे भाई भी आपका आशीर्वाद चाहते थे। लेकिन आज मेरे सभी भाइयों को मैं बोल देता हूँ कि आपको किसी को भी मेरे भाइयों बाबा जी की ओर से आपकी कमेंट मैं नहीं पढ़ूँगा। क्यों नहीं पढ़ सकता मेरे भाइयों? क्योंकि मेरे पास में टाइमिंग कम है, मेरी तबीयत भी ख़राब है। लेकिन आपके लिए मैं दुआ ज़रूर करवाऊँगा वीडियो के बाद में मेरे भाइयों। तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी का नाम आएगा इस वीडियो में, आप कमेंट कर देना। किसको भी अगर कमेंट करना हो दुख तकलीफ़ के लिए तो मेरे भाइयों। लेकिन आज गुरुदेव उस शैतान की आत्मा को अगर आप बुला देते हो तो उसका कुछ ना कुछ तो पता चलेगा क्योंकि एक आत्मा थी वहाँ पर, फिर वो 2 हो गई। अब गुरुदेव क्या पता वो 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए। तो
आप अगर उस आत्मा को बुला देते हो और उसको पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, तो उस आत्मा का भी पता चल जाएगा गुरुजी। जी फिरोज जी, उस आत्मा का भी पता चल जाएगा और वो आत्मा क्या चाहती है उसका भी पता चल जाएगा। तो कुछ पता चला उस आत्मा का? उस आत्मा के बारे में गुरुजी हमको कुछ भी पता नहीं चला। वो एक शैतान था जो इसके मतलब के सिर या उसके दांत जो इतने चमक रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उसके अंदर चमक रही थी। फिर उसके बाद में गुरुदेव उसके साथ में एक और आत्मा आई। अच्छा। जो कि गमछे वाली आत्मा थी और उसके यहाँ पर गमछा रखा हुआ था। अब वो आत्मा मैं प्रॉपर नहीं बता सकता गुरुदेव की किसकी है, लेकिन आप अपने मठ पर उस आत्मा को अगर उस शैतान को बुला देते हो तो उससे हमको पता चल जाएगा कि वो आत्मा उसके साथ में किसकी थी। कुछ आत्मा के बारे में जानता है कि जैसे उस आत्मा से तूने बात करने की कोशिश तो की होगी ना, कुछ बताया कि भी? जी गुरुदेव, उस आत्मा ने मुझे बताया था कि फिरोज जी उसने ऐसा कोई काली जैसे नाम करके काली नाम है। मुझे लगता है कि गुरुदेव वही है काली। काली मतलब कि वो काली रूहानी शक्तियाँ नहीं होती है, वो लगती है मुझे आत्मा, जो कि अंधकार में जीने वाले। हाँ, अंधकार में जीने वाली, और जो कि अपने मतलब कि अपने आप को मतलब कि ऐसा करने वाली, और मतलब कि उस आत्मा का वो रोशनी से दूर भागते हैं। जी 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 गुरुदेव, वो रोशनी से दूर भागा करते हैं, ये अक्सर हाँ यही होता है। वो रोशनी से दूर रहते हैं, अंधकार में जीते हैं। अगर गुरुदेव आप उसको बुला लेते हो यहाँ पर मठ पर तो उससे आज पूछेंगे कि वो क्या चाहती है और उस जगह को छोड़कर क्यों नहीं जाती है अपने वहाँ। आप ठीक है, कोशिश करते हैं उसे बुलाने की। जी जी कोशिश तो क्या करते हैं, उसे आना ही होगा। जी जी बुलाता हूँ मैं उसे भी। ठीक है जी। चलो जी, ये लाइट मुझे दे बाबा जी का ध्यान चल रहा है मेरे भाइयों, ये भी आप भी चुप रहिए। सिर बहुत भारी भारी रहता है मेरा। काली आजा, आजा, तुझे बाबा ने बुलाया है। आजा, छोड़ उस जमीन को, आ मेरे पास। इस भूमि ने बुलाया है तुझे, अघोरी ने बुलाया है। आजा, जल्दी आ। थोड़ा तेज कर देना अपने बंदे ले। क्या बजा, कोई आवाज आई आपको? दम दे के कोई बजा। आजा, जल्दी आ। जल्दी आ, मेरे पास समय नहीं है इतना। मेरा समय व्यर्थ मत कर, जल्दी आ, जल्दी आ। जल्दी आ, जल्दी आ। आ गया, जल्दी आ, मेरे सामने आ। कहाँ है बाबा? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। तेरे पीछे है वो बच्चा। हाँ? इधर नहीं, उधर। बाबा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो उधर उधर उधर। हाँ? वो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ओह माय गॉड। आएगा क्यों नहीं, आएगा क्यों नहीं, बाबा ने बुलाया है। ओह माय गॉड। जल्दी आ। देखो राक्षस का मुंह। अरे भाई उसका मुंह कितना भयानक है, आप मुंह पर करो तो।
वो देखिए बाबा, Oh God. उसके साथ में वो गमछा भी है उसके साथ में। मैं इधर आ गया तो उड़ गया। पता चल जाएगा कि जो गले में गमछा डाला है किस बात का गमछा है इसके। जल्दी आ मेरे सामने और बात कर मुझसे, जल्दी आ। इधर करना ना, कहीं तो गई यार। कहाँ चले गया? ऐसे नहीं मानेगा। कहाँ तो गया उसके बाद तो। आजा, जल्दी आ। देख मेरे पास इतना समय नहीं है कि तेरे पीछे मेरा समय व्यर्थ करूँ अपना। फिर जी आपके पीछे ही वो। आप इधर आ जाओ, Oh God. आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे। देख मेरा समय व्यर्थ मत कर, आप इधर आ जाओ, मुझसे बात कर। क्या चाहता है तू? जल्दी आ जाओ। मुझसे बात कर, क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? मौत चाहता हूँ, किसकी मौत चाहता है? सबकी। किन सबकी? इन सबकी। किन सबकी मौत चाहता है तू? जो मुझे रोज परेशान करने के लिए आते हैं। वो भूमि तेरी नहीं है। वो भूमि मेरी है। ये भूमि नहीं, ये मिट्टी मेरी है और मैं इस मिट्टी का बना हुआ शैतान हूँ। तो क्या चाहता है तू? क्या चाहता है तू? सब कुछ चाहता हूँ इस जहान से, जो तू मुझे नहीं दे सकता। मैं नहीं दे सकता तुझे। चाहूँ तो तुझे मुक्त की दे सकता हूँ अभी। मैं तुझे भी खाक कर दूंगा। तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। तूने मेरी छुट्टियां मत पकड़। बता क्या चाहता है तू? तू सारे काम जानता है, मुझे बस में करना भी जानता है तू। बोल तुझे क्या चाहिए? धन दौलत? अब तू क्या मुझे चाहिए? ये बात बता, तेरे साथ में वो दूसरी आत्मा कौन है? मेरे अपने। तुझे क्या चाहिए? धन दौलत? तेरे जेवरात? साथ में कौन है? अशरफियां? क्या चाहिए बोल तू। तेरे साथ में कौन है ये बता। मैंने बता दिया, मेरे अपने हैं। कौन अपना? नाम बता उसका। नाम नहीं बता सकता। क्यों? तो उनको भी बुला देगा यहाँ पर। ये अग्नि लग गई वापस। मत पूछ मुझे। बता दे कौन है तेरे साथ में वो। जिसको और तुमने 1 साल पहले खुद दावत दी थी, भूल गए उसको तुम? नहीं तो वो क्या कर रहा है तेरे पास? और इन लड़कों के पीछे क्यों आया वो? लड़कों से बात करने के लिए आया था वो, क्या लेकिन अब कार्य? नहीं आएगा वो। क्या कार्य चला आन गया पड़ा? चला गया वो, अब नहीं आएगा। क्यों? नहीं आ सकता। तुम्हें क्या चाहिए? अशरफियां, हीरे जेवरात, क्या चाहिए बोलो? मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सोना चांदी हीरे, क्या चाहिए? मुझे ज्ञान चाहिए। तू दे मुद्रा। पाएगा? मुद्रा चाहिए। है तेरे पास ज्ञान? ज्ञान मैं देता ज्ञान- नहीं, लेता नहीं। तू मुझे क्या धन की लेकिन बात मेरे बता पास रहा में है? ऐसा धन है जिसको लेने से पहले तुम्हें तुम्हारी जान भी गंवानी पड़े। और जो मेरे पास धन है हम्म, वो तू जीते जी तो क्या मरने के बाद भी नहीं पा सकता?
मुझे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञान चाहिए भी नहीं और ज्ञान तुझसे लेना भी नहीं। अब तू ये लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, फरमाओ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। मुझे, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ तक चला जाऊँ तो मुझे शमशान की राख चाहिए। शमशान की राख चाहिए। दे सकते हैं? दे सकते हैं? अगोरी से बोल रहा है कि शमशान की राख चाहिए। नवाज दूं? तू देगा या ये कौन देगा, या फिर ये बच्चा जिसके शरीर में अभी मैं आया हूँ? बता, मेरी बात कौन देगा मुझे? वो भी मिल जाएगी तुझे, हम्म, वो भी हाँ। मिल जाएगी। हम्म, और कहे तो अभी मंगा दूं? अभी अभी मंगाता हो तो और बढ़िया, और बढ़िया। उच्च दाम की राख चाहिए। पर बाबा किस लिए चाहिए इसको राख? है मूर्ख, तू बीच में दखलंदाजी कर रहा है मेरे। बाबा पूछो ना इनको, ये बाबा कुछ गलत तो नहीं क्या करेगा पूछेगा फिर? मुझे? अब ये वो तो मैं इससे पूछने ही वाला था। मेरी बात सुन, जी, तू शैतान उस राख का करेगा क्या? मैं शैतान जरूर हूँ, मैं शैतान जरूर हूँ, लेकिन मैं काला साया भी हूँ। उस भभूत का करेगा क्या तू, ये बता। चाहिए मुझे, दे सकता है तो बता। वरना करना मैं क्या है तुझे? यहाँ से ऐसे तो तू ऐसे भभूत मंगा के बुरा काम भी करेगा। नहीं, बुरे काम मैं नहीं करता। तो मुझे कोई बुलाता है तो इन लड़कों पे हमला क्यों मांगता किया है। था? मैं काला साया हूँ, लोगों के बुलाने से आता हूँ। इन लड़कों पे हमला क्यों किया था तूने? हमला इसलिए किया मैंने, तेरी भाषा में बोलूं तो ये रोज मुझे बाधा, और मैं जिस पेड़ के नीचे रहता हूँ ये वहां पर रोज आकर दखलंदाजी करते हैं। वहां पर आकर खड़े रह जाते हैं अपने जूतों में, चप्पल में। मुझे पसंद नहीं। तुझे पसंद नहीं? हाँ, मुझे पसंद नहीं। मैं मासूम हूँ, तू मासूम है? मैं मासूम हूँ, लेकिन मेरी मासूमियत के पीछे मेरा शैतान भी है। अगर चाहते हो तुम कि तुम्हें यहाँ से चला जाओ तो मुझे उस शमशान की राख चाहिए। अभी मंगवाऊं तो? धीरे, देख मेरे सामने सीधी तरह से बैठ और मेरी बात का जवाब दे। अभी चाहिए? मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, बाबा अभी चाहिए। बाबा वरना क्या करेगा तू? मैं सबको जला दूंगा। मुझे अभी चाहिए, चाहिए, चाहिए। अभी ला के दे, अभी ला के दे। मैं इस बच्चे को शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे ला कर दे। मैं शरीर भी छोड़ दूंगा, लेकिन ला कर दे तो मैं सब करूंगा तेरे लिए। वरना नहीं ला के दी मुझे राख तो मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक। चाहे ये कुछ भी कर ले, कहाँ पर भी चला जाए, तेरे पास में भी आ जाए, तो तुझे अभी चाहिए? मौलवी किसी के पास में भी चला जाएगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तुझे अभी चाहिए? अभी चाहिए, अभी ला कर दे, वरना मैं सबको भस्म कर दूंगा। मेरी बात सुन बच्चा, हाँ हाँ बाबा, हाँ मेरी कुटिया ज्यादा दूर है नहीं। बाबा, पर राख तो आपके पास भी है ना बाबा? अच्छा, ये हवन की बबूत है। अच्छा बाबा, और जो शमशान की बबूत है वो, मेरी बात सुन, ये मेरे हाँ बाबा, बबूत हाँ जो है मेरे शमशान की बबूत, वो मेरे कुटिया में पड़ी है। तू जल्दी जा और लेके आ। हाँ बाबा, हाँ जल्दी भाग।
है।